आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। खतरे की घंटी बज तो गई है दोस्तों, अगले 2 महीने में दिसंबर के एंड तक काफ़ी कुछ डिसाइड हो जाएगा। क्या डिसाइड हो जाएगा कि वर्ल्ड वॉर 3 होगा कि नहीं? देखिए, यहाँ पे 3-4 चीज़ें अभी आप पिछले 2 दिनों से सुन रहे हैं वर्ल्ड वॉर 3 मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँगा। फिर आप डिसाइड कर लीजिएगा और बता दूँ कि हमारा लेवल 3 शुरू हो गया है पॉर्न एडिक्शन को खत्म करने का, तो अभी प्राइस ड्रॉप हुआ है 399 का। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं और साथ ही साथ भाई कल क्लास मैं ले रहा हूँ नीति 50 कूपन कोड अब एक्टिव है, ठीक है? तो कल क्लास होगी स्पिरिचुअल विजडम पे अगली चाणक्य नीति की, तो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट, फटाक से कोर्स को अवेल करें। तो अब अमेरिका की अगर बात करते हैं तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप आए, वर्ल्ड वॉर्स के लिए क्या क्या चेक पॉइंट्स हैं, चलिए 5 बताता हूं मैं। सबसे पहला चेक पॉइंट कॉजेज। अब कॉजेज तो बहुत सारे हैं, ठीक है। दूसरा अनस्टेबिलिटी, पूरी दुनिया में अनस्टेबिलिटी फैली हुई है। सबसे पहले कॉजेस की बात करें तो इमीडिएट कॉज क्या है इसका, पहले देखते हैं कि इमीडिएट तो ठीक है, इकोनॉमिक कॉज क्या है। भाई देखो, रशिया जो है वॉर में हर कोई पैसा चाहता है, अमेरिका भी पैसा चाहता है, अमेरिका तो चाहता ही है वॉर हो। अब ये जो मिसाइल सिस्टम है जो अभी यूक्रेन यूज कर रहा है, ये लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। तो जो हथियार बेचते हैं, जो कि पूरा यूरोप और अमेरिका बेचता है, वो तो चाहता है वॉर रुके ना। पॉलिटिकल कॉज, देखिए लीडर्स जो है वो आपस में भिड़े हुए हैं। पहला पॉइंट तो चेक है इकोनॉमिक कॉज, और लीडर्स जो है वो आपस में भिड़े हुए हैं। लीडर्स की ही वजह से, जैसे बेंजामिन नेतन्याहू के घर पे कितनी बार हमला हुआ है, और बेंजामिन नेतन्याहू एक बहुत बड़ा रीजन है जो ये वॉर चलता चला जा रहा है। व्लादिमीर पुतिन और व्लादिमीर जेलेंस्की एक बहुत बड़ा रीजन है कि वॉर चलता चला जा रहा है। और अब जो बाइडेन ने जो फैसला लिया है, तो तीसरे इमीडिएट कॉज, ये बहुत ही डेंजरस है। वॉर हमेशा इमीडिएट कॉज की वजह से होता है, और ये जो इमीडिएट कॉज यहां पे क्या है कि जो बाइडेन ने ATMACS, ठीक है, जो इनका टैक्टिकल लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम है जो लगभग 300 किलोमीटर तक मार सकता है, वो यूक्रेन ने बहुत पहले मांगा था अमेरिका से, तो जो बाइडेन ने दे दिया था, लेकिन बोला था कि तुम ले लो, इसको यूज मत करना। तो यूक्रेन ने बोला ठीक है, क्योंकि यूक्रेन एक न्यूक्लियर कंट्री नहीं है। अब क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप आ गए, और डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ ये बोला कि मैं आऊंगा तो वॉर रुकवा दूंगा। और आपको बता दूं कि जो आपने टेरिटरी ली है, मतलब जो आपने गवाई है, अब भूल जाइए उसे। और व्लादिमीर पुतिन ने भी यही बोला, व्लादिमीर पुतिन ने भी यही बोला कि भाई जो टेरिटरी की बात है ना, आपको अब सीट करनी पड़ेगी, हमको देनी पड़ेगी। यूक्रेन कह रहा है कि ये गलत है, ये बहुत ही अनरियलिस्टिक है, हम अपनी टेरिटरी क्यों दें। तो यहां पे साफ ये था कि डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तो वो यूक्रेन के ऊपर प्रेशर बना के वॉर रुकवाएंगे, और जो यूक्रेन को पैसा मिल रहा है वो मिलेगा नहीं, और सपोर्ट भी नहीं मिलेगा। अब वो तो 20 जनवरी को आएंगे प्रेसिडेंट, उनके पास ताकत, अथॉरिटी 20 जनवरी के बाद ही आएगी। तब तक तो जो बाइडेन है। अब जो बाइडेन पता नहीं कौन सा सस्ता नशा फूक के बैठे, उन्होंने जो उनको मिसाइल सिस्टम जो सबसे, क्योंकि यूक्रेन ने रिक्वेस्ट किया था कि हमको आप ये मिसाइल सिस्टम दे दे, क्योंकि हमको रशिया, अभी हम मार तो रहे, लेकिन रशिया को एक्चुअल में आघात नहीं पहुंचा पा रहे। हमको रशिया की डीप टेरिटरी में मारना है, जो एकदम घुस के मारना है हमको, आप समझ रहे हो। तो अमेरिका ने इसको रोक के रखा था, इसके वॉर एस्केलेट हो जाएगी। लेकिन अब अमेरिका ने ये रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए। अमेरिका ने कहा है जितनी मिसाइल मारनी है मारो, जो हमने तुमको मिसाइल दी है उसका यूज करो। अब ये नहीं पता कि कितनी मिसाइल दी है अमेरिका ने यूक्रेन को, और यूक्रेन खुश हो गया। व्लादिमीर जेलेंस्की ने 12 मिसाइल मारी, 6 को इंटरसेप्ट किया, 6 गिर गई। अब आप समझ सकते हैं कि रशिया के शहरों पे मिसाइल मारी जाएंगी। एक और मैं आपको खबर बताता हूं, रशिया इस समय फुल ऑन अटैक मोड पे है। रशिया, चौथा पॉइंट जो सबसे बड़ा है, मिलिट्री अलायंस। रशिया ने बकायदा मिलिट्री अलायंस किया है, किसके साथ? नॉर्थ कोरिया के साथ। ये दिख रहा है ना छोटा सा, नॉर्थ कोरिया के साथ जो है इन्होंने मिलिट्री अलायंस किया है। नॉर्थ कोरिया के 50,000 सोल्जर्स रेडी हैं, वो एकदम तैयार है कहां पे जाने के लिए? कर्स्क रीजन जो है ना यूक्रेन का, जो यूक्रेन ने अगस्त में रशिया की टेरिटरी ली थी, उस पे हमला करने के लिए इस समय रशिया का अपर हैंड है। रशिया हार रहा था, दिक्कतें हो रही थी, लेकिन फिर नॉर्थ कोरिया और चाइना का साथ मिल गया और ईरान का साथ मिल गया, तो एक ग्रुपिंग हो गई है यहां पे। अब उसके बाद रशिया ने एक एक करके टेरिटरी को लेना शुरू किया, और अब कर्स्क रीजन में वो ऑल आउट अटैक करने वाला है, और वो कभी भी हो सकता है। यूक्रेन चिंतित है,
यूक्रेन को पता है, तो यूक्रेन इसीलिए गुहार लगाई कि इसको देखते हुए हमको रशिया के अंदर तक मारना पड़ेगा। अब यहां पे रशिया ने साफ साफ बोला है, ये सब देखते हुए, कि हम अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन चेंज कर रहे हैं। तुमने मिसाइल मारी तो अब हम अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन चेंज कर रहे हैं। अब तुम हम पे हमला करोगे तो अब हम तुम पे, पहले फर्स्ट अटैक था फॉर नो यूज, लेकिन अब हम तुम पे हमला करेंगे कन्वेंशनल वॉर में। तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है, ठीक है। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो है, जो मान लीजिए कि जैसे ये वॉर है, रशिया के पास कितने न्यूक्लियर वेपन हैं? रशिया के पास टोटल 5500 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। न्यूक्लियर ट्रायड होती है कि आप जमीन पे भी मार सको, हवा से भी मार सको, समुद्र से भी मार सको। 5500 में से 1700 डिप्लॉयड हैं। 1700 के करीब डिप्लॉयड हैं, मतलब वो आज ही अगर व्लादिमीर पुतिन जो है वो ऑर्डर दे तो कल हमला हो जाए, मतलब कल के तुरंत हमला हो जाए, 1 सेकंड के अंदर अंदर न्यूक्लियर वेपन्स मिसाइल में ऑलरेडी डले हुए हैं। डिप्लॉयड का मतलब रेडी टू, और जो अनडिप्लॉयड उस पर टाइम लगता है, 1 आध महीने जाता है उसको डिप्लॉय करने में। 6000 किलोमीटर तक, 6000 मील तक, मतलब 9000 किलोमीटर तक रशिया जो है वो पूरी दुनिया को इस समय टारगेट कर सकता है अपने न्यूक्लियर हिट से। इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है। यूरोपियन कंट्रीज ने, जो पूरा यूरोप है, उसने वो डरा हुआ है, उसने एडवाइजरी जारी की है। अब उसने क्या एडवाइजरी जारी की है? उसने कहा है कि भाई खाना बचा के रखो। बाकायदा फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे ने, नॉर्डिक कंट्रीज ने बाकायदा पैम्फलेट गिराए हैं कि न्यूक्लियर वॉर हो जाए तो इमरजेंसी में क्या करना है। तो अब ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है? एक तरफ हम देख रहे हैं ग्रुपिंग हो गई है, 2 वॉर ऑलरेडी चल रहे हैं, हमास और इजराइल। ये ऑलरेडी मिडिल ईस्ट में बहुत ज्यादा टेंशन है, वेस्ट एशिया में बहुत ज्यादा टेंशन है। दूसरा हम ये देख रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन ने एकदम से ये जो वॉर हो रहा है इसने गति पकड़ ली है। जो बाइडेन का डिसीजन है, और अब अगले, ये नवंबर आ रहा है, दिसंबर में क्या होगा, 20 जनवरी तक 1.5 महीने जो बचे हैं, कितनी तबाही होगी। क्योंकि यूक्रेन वॉर करेगा, यूक्रेन के पास इस समय खोने के लिए कुछ नहीं है। यूक्रेन को पता है व्लादिमीर जेलेंस्की को कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आ गया तो हमारी टेरिटरी गई, हम जीत नहीं पाएंगे, रशिया की जीत होगी 110%। तो जब इंसान ऐसा करता है, और जो बाइडेन के पास भी खोने के लिए कुछ नहीं है, तो कहते हैं मारो। G20 समिट हो रही है, लेकिन यहां पे एक बहुत बड़े वॉर का खतरा मंडरा रहा है। यूनाइटेड नेशन में मीटिंग हुई, सूडान पे बात चलनी थी, वहां पे भी वॉर चल रहा है, अफ्रीका में भी बहुत सारे देशों में वॉर चल रहा है, सूडान पे। अब हुआ क्या कि यहां पे अमेरिका ने रशिया को बोला कि जो तुम काम कर रहे हो, इससे तुमने सोचा है कितने लोगों की जानें जा रही हैं, कितने लोग मर रहे हैं? कभी सोचा है वॉर रोकने की? रशिया कहता है कि अच्छा, तो तुम्हारा यही रवैया इजराइल हमास में क्यों बदल जाता है? यही रवैया तुमको गाजा में नहीं दिख रहा है कि गाजा में कितने लोग मारे जा रहे हैं, तब भी तुम इजराइल की मदद कर रहे हो? तो बातों में भी तलखियां और एक्ट में भी तलखियां। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि क्या वर्ल्ड वॉर 3, यानी कि जो बहुत ही ज्यादा लोग एक्साइटेड रहते हैं इसको लेकर, क्या ये होगा? देखिए, इस समय जो हालात हैं उसको देखते हुए डिपेंड करता है यूक्रेन के ऊपर। यूक्रेन अगर ऐसे ही मिसाइल मारेगा तो देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी कि जो ग्रुपिंग्स है वो आपस में वॉर में चले जाए। देखो, नेटो तो कूदेगा ही कूदेगा, अमेरिका और नेटो तो कूदेंगे ही कूदेंगे। रशिया खाली यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने एग्जैक्टली यही बोला है, अगर वेस्ट जो है ऐसे हमला करते रहा तो हम उसको सबक सिखाएंगे। तो रशिया और फिनलैंड, स्वीडन जो ऑलरेडी डर रहे हैं कि भाई पिछले साल उन्होंने नेटो को ज्वाइन कर लिया था, वो ऑलरेडी डरे हुए हैं। तो ये पूरा का पूरा रीजन, और नॉर्थ कोरिया तो ऑलरेडी है, वो तो युद्ध में आएगा ही आएगा। चाइना भी इनडायरेक्ट सपोर्ट देगा, बिल्कुल सपोर्ट देगा, और ईरान तो है ही है अमेरिका के खिलाफ। तो ये सिनारियो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा। भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा? भारत डायरेक्टली तो वॉर में पार्ट लेगा नहीं, न्यूट्रल रहने का ये फायदा होता है, लेकिन फिर दोस्तों हर एक चीज महंगी हो जाएगी। वॉर का मतलब यही है कि सब कुछ खत्म। तो इसीलिए ये बड़ी दिक्कत की बात है। और जो टिक मार्क्स है ना, वो सारे पॉइंट जो वर्ल्ड वॉर 3 के लिए कहते हैं ना, कि वो सब नेसेसरी पॉइंट्स जो हैं वो इस समय टिक हो रहे हैं। तो आगे आने वाले महीने, मतलब 20 जनवरी से पहले पहले का समय बहुत ही क्रूशियल रहने वाला है। तो जो भी होगा हम आपको बताएंगे। बाकी आप हमारे कोर्स में आए, और क्योंकि कल क्लास होने वाली है, इस कोर्स का भी प्राइस ड्रॉप हुआ है, तो आपको बहुत ज़्यादा मदद होगा। नीति 50 इस समय कूपन कोड एक्टिव है। थैंक यू सो मच।